हेलो बच्चों, पावर ऑफ मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, उससे पहले कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी में हमको ओनली 3 क्वेश्चन लेना है। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन आप करोगे तो आपको पूरा कंटिन्यूटी आ सकता है बच्चों। यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी क्या होता है। फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए। और दूसरा, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे फंक्शन गिवन रहता है आपको और फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहता है। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, ये 2 फंक्शन दिए हैं और उसका डोमेन दिया है। तो इसका मतलब क्या है, पहले कंटिन्यूटी में हम क्या करते हैं वो बेसिक बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखो, कंटिन्यूटी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 इक्वेशन आते हैं, कभी कभी 3 इक्वेशन भी या 3 फंक्शन भी दे सकते हैं आपको बच्चों। कितने भी फंक्शन आने दो, आपको पहले डोमेन देखना है। पहले क्या करना है बच्चों, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट देन राइट हैंड लिमिट एंड जो फंक्शन गिवन है उसका वैल्यू यहाँ पे डाल के आपको तीनों को इक्वल दिखाना है। ये तीनों इक्वल आते हैं तो आपका फंक्शन होगा कंटिन्यूअस फंक्शन बच्चों। नहीं तो आपका फंक्शन एक, इसमें से एक भी आपका नॉट इक्वल आता है बच्चों तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा। अभी आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालने का, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालने का। आओ बच्चों दिखाता हूँ, इजी इजी मेथड बताता हूँ इसका। देखो अभी ये क्वेश्चन में 2x+3 है। यहाँ पे क्या दिया है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 बोला है। नंबर लाइन पे देखो बच्चों, अब ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मान लो 1 आया, ये 2 आया। तो x का वैल्यू जो यहाँ पे है वो क्या बोल रहा है, आपका कंडीशन लेस देन और इक्वल टू 2 है, मतलब ये यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ पे है। और ये x इज ग्रेटर देन 2 है। यहाँ पे ये तीनों कंडीशन, अभी इक्वल टू जो आता है बच्चों उसका आपको डायरेक्टली डाल के यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ 2 है। तो इक्वल टू कहाँ पे है बच्चों, अभी ये देखो इक्वल टू है तो 2x+3 पे 2x, यहाँ पे देखो 2x+3, तो एफ ऑफ एक्स इंस्टेड ऑफ एक्स क्या डालना है बच्चों, 2 डालना है। 2 डालो, एक्स के जगह पर 2 डालो, 2 2 जा 4+3, आपका एफ ऑफ 2 का वैल्यू है, ये पहले निकालो कभी भी। देन लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते समय में बच्चों कभी भी लेफ्ट हैंड लेते हो तो लिमिट एक्स टेंस टू, जो वैल्यू दिया है आपको ये डोमेन का उसको माइनस करो, 2 माइनस। और राइट हैंड में क्या करने का है बच्चों, x टेंस टू 2 प्लस करना है। ये होगा आपका राइट हैंड लिमिट एंड ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे कि यहाँ पे दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस आता है तो वो माइनस क्या करना है आपको, एफ ऑफ एक्स जो गिवन है उसमें डालना है। तो उसके उसमें डालने से पहले क्या करोगे बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 करो और x के जगह पर ये माइनस है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 माइनस एच करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है तो 2 माइनस एच करो। और राइट हैंड लिमिट में डालते समय में क्या करोगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट मतलब वो ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 2 प्लस एच डालो जहाँ जहाँ x है। अभी देखो बच्चों 2 माइनस है, लेस देन का कौन सा इक्वेशन है, ये 2x+3 लिया मैंने, 2x+3 है। x के जगह पर क्या डालना है, 2 माइनस एच और h टेंस टू 0 करना है बच्चों आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, h का वैल्यू यहाँ पे डाला, लिमिट अप्लाई करो, h का वैल्यू 0 डाला, 0 डाला, 2 2 जा 4 हुआ, 4 + 3 7 हुआ बच्चों। देन राइट हैंड लिमिट का सेम निकालो, 2 + h, x टेंस टू 2 प्लस रहेगा तो 2 + h पुटअप करना है x के जगह पर। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 होगा बच्चों और ये 2 2 जा 4 एंड h का वैल्यू 0 हो जाएगा। h टेंस टू 0 मतलब उसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे h है वहां पे 0 डालो। 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, ये होता है बच्चों 1। अभी देखो बच्चों LHL और f ऑफ 2
दोनों इक्वल आया है, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड लिमिट आया नहीं इक्वल। सो आपको क्या लिखना है यहाँ पे बच्चों, एफ ऑफ 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट्स व्हाई लिमिट एफ ऑफ एक्स डज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन ऐसे ही। ये क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पे भी दो ही दिए है फंक्शन साइन एक्स बाई एक्स, एक्स प्लस वन। ये क्या बोल रहा है, एक्स लेस देन 0 है और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू 0 का निकालो पहले, जहां जहां x है वहां पे 0 डालो, और ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए ये वाला फंक्शन लिया मैंने। यहाँ पे x प्लस वन, एक्स के जगह पर 0 डाला, आंसर इज व्हाट 1 आया। ठीक है, सेम प्रोसीजर से आपको जाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट x टेंस टू 0, माइनस रहेगा लेफ्ट हैंड में एफ ऑफ एक्स, माइनस किस में है बच्चों, फंक्शन कौन सा आएगा आपका साइन एक्स बाई एक्स, दैट्स वाई यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स लिया है बच्चों। एस टेंस टू 0 किया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, x के जगह पर क्या आएगा तुम्हारा, सेम मैंने क्या बोला है 0 माइनस एच, तो यहाँ पे 0 माइनस एच लिखा है बच्चों, x के जगह पर 0 माइनस एच। एस टेंस टू 0 करना है, यहाँ पे एच के जगह पर 0 करना है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के बाद में कभी भी लिमिट यहाँ पे लिखना नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन माइनस एच बाय माइनस एच। तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा, ऐसे माइनस साइन एच बाय माइनस एच आया। तो माइनस माइनस गेट कैंसिल बच्चों, साइन एच बाई एच। अभी साइन एच बाई एच हुआ, लेकिन लिमिट एच टेंस टू 0 करना है बच्चों, सॉरी यहाँ पे एच टेंस टू 0 यहाँ पे अप्लाई होगा। साइन एच टेंस टू 0 करोगे, साइन 0 बाई 0 क्या आता है बच्चों, यहाँ पे आपका नहीं आ सकता है, ये 0 कभी भी लिमिट लेना नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 रहता है और साइन x बाय x रहता है, तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। यह आपको पता होगा, बाय यल हॉस्पिटल रूल आपका क्या बोलता है, यल हॉस्पिटल रूल से भी ये निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे वाले बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले और क्या है बच्चों मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, लिमिट x टेंस टू 0 रहेगा और e रेस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स रहेगा, तो भी आंसर 1 ही आता है बच्चों। लिमिट x टेंस टू a रहेगा, x रेस टू यम माइनस a रेस टू यम डिवाइडेड बाय x माइनस ए। देखो बच्चों, x माइनस ए है, यहाँ पे भी x माइनस ए आता है, तो आपको क्या करना है, रेस टू पावर आगे लेना है, a रेस टू यम माइनस वन करना है। ठीक है बच्चों, देन यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 रहेगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x रहेगा, तो भी बच्चों उसका आंसर 1 आता है। ये लिमिट के फॉर्मूले थोड़े बहुत याद रखने होंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे फिर ऐसा 1 आया, देन यहाँ पे देखो राइट हैंड लिमिट लिखना है आपको। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा बच्चों, x टेंस टू 0 प्लस आएगा, ओके, एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, ग्रेटर देन में x प्लस वन लेना है, तो एफ ऑफ एक्स क्या लेना है आपको, x प्लस वन लेना है। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 पुटअप किया, x के जगह पर आपको 0 प्लस एच डालना था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो 0 का वैल्यू पुटअप करने के बाद में मैंने लिमिट हटा दिया, 0 प्लस वन, आंसर इज 1 आया। तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स, एल एच एच, आर एच एल तीनों भी 1 आया है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। दैट्स वाई ये क्या होता है बच्चों, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन आपको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा लिखो, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी ये वाला देखो बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है ये वाला क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्या दिया है, 3 अलग अलग फंक्शन दिए, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन है क्या, ये अननोन वैल्यू दिया है बच्चों, और डोमेन दिया है, और उस
उसने आपको बोला क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, उसने पहले ही बोल दिया आपको कि फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2। तो आपके लिए तो इजी हो गया आपकी। अभी आपको पता है कि फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है तो LHL RHL और f(2) इक्वल रहता है, तो ऐसा लिखो। फिर LHL निकालो। LHL कैसे निकालोगे, 2 माइनस लेस देन वाला लेना है यहाँ पे, 2x प्लस 2 का 2 माइनस रहेगा तो 2 माइनस एच आएगा बच्चों x के जगह पर। कैलकुलेट करने के बाद में उसका आंसर आया 6। सेम RHL निकाला बच्चों, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पुटअप करके लिमिट सेम 2 प्लस एच पुटअप किया। यहाँ पे देखो बच्चों, इसका आंसर आया 2 टू जा 4, 4 प्लस 2 6। इसका भी आंसर सेम आया बच्चों। अभी f(2) x इक्वल टू 2 रहेगा तो वैल्यू क्या है आपका, k है। और यहाँ पे भी बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन रहता है तो LHL RHL और f(2) इक्वल रहता है। तो मैंने LHL RHL का वैल्यू क्या है आपका 6 आया, और f(2) का वैल्यू क्या है, क्या है। तो आपका k इक्वल टू 6 हो गया बच्चों। समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इजी क्वेश्चन था। आपको कंटिन्यूअस फंक्शन देता है तो आपको क्या करना है, LHL RHL और f(2) तीनों इक्वल दिखा के क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। यहाँ पे कंटिन्यूटी क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। ये तीन ही क्वेश्चन करो बच्चों, आपको पूरा कंटिन्यूटी आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा ही क्वेश्चन आने दो, आपको आप वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में बच्चों यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फंक्शन दिए जाते हैं और उसका आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन उसका मतलब ही डेरिवेटिव है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी कंपोजिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है और पैरामेट्रिक फंक्शन है। लगभग 6 टाइप के आपको फंक्शन आते हैं यहाँ पे, और आपको उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है, 5 मिनट में बताता हूँ बच्चों। अभी यहाँ पे देखो, कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या है, दो फंक्शन दो फंक्शन आते हैं इसमें, दो फंक्शन एक में के साथ बाउंड करके आते हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखो ये आया cos ऑफ साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स है बच्चों। अभी आपके पास आपको फॉर्मूले पूरा आना चाहिए डेरिवेटिव के लिए, तभी आप डेरिवेटिव ले सकते हो उसका। जैसे कि अभी देखो बच्चों, cos ऑफ x का आपके पास डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव cos x का क्या है बच्चों, माइनस साइन एक्स है। तो cos ऑफ, यहाँ पे देखो दोनों ही ट्रिगो फंक्शन आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे लोगे बच्चों, cos ऑफ साइन एक्स, cos ऑफ साइन एक्स, cos ऑफ साइन एक्स को अभी यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूले में है, यहाँ पे एक्स ही मानना है। यहाँ पे बच्चों याद रखो, एक दिमाग में बिठा लो ये कि cos ऑफ कोई भी फंक्शन आता है तो पहले उसको लेट अस कंसीडर ओनली एक्स। ओके बच्चों, तो cos एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, माइनस साइन एक्स। एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स है। एक्स के बदले यहाँ पे दूसरा कोई भी फंक्शन आता है तो उसका अपन क्या करते हैं बच्चों, अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। वो याद रखो, अगेन डेरिवेटिव किसका लेना है, एक्स के बदले कौन आया है यहाँ पे, साइन एक्स आया है, तो यहाँ पे करो कॉस एक्स बच्चों। ठीक है, सेम एज इट इज रखो, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स का और इसका डेरिवेटिव ले लो, वो हुआ आपका आंसर, साइन ऑफ साइन एक्स हुआ। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या आता है बच्चों, अगेन माइनस साइन एक्स आता है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स आपका आंसर होगा बच्चों। ऐसा ही कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, अभी ये देखो यहाँ पे क्या था, y का अलग फंक्शन था इक्वल टू यहाँ पे x के फंक्शन थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों मिला के फंक्शन आपको देता है और आपको बोला जाता है कि इसका डेरिवेटिव निकालो बोल के। ठीक है, आपको तो पता है। अभी आप बोलोगे y का डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा सर, और यहाँ पे भी मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों एक साथ आए हैं। यहाँ पे भी ले सकते हैं बच्चों आप, इम्प्लिसिट फंक्शन है।
तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है यहाँ पे। अभी एक्स का डेरिवेटिव लेते हो तो इसका आंसर आएगा 1। वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स होगा बच्चों। ठीक है, y का क्या करोगे, dy बाई डी एक्स है, और पाई इज योर कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना पड़ता है। ये dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, अब ये माइनस है तो यहाँ पे आएगा राइट हैंड में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। समझ में आया बच्चों? ऐसा आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में करना है। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या रहता है, x एंड y दोनों एक साथ आती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप देखेंगे बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे आपको फॉर्मूले आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे कि tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तभी यहाँ पे आप इनवर्स फंक्शन के यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बच्चों। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या होता है, e टू द पावर x के फंक्शन। अभी मान लो e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू वाई आता है बच्चों, और यहाँ पे दिया है आपको 1 और डिफरेंशिएट करो बोलता है यहाँ पे, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे x आया है y है, मतलब ये अगेन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन भी होता है ये। समझ में आया बच्चों? ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत बार आते हैं आपको। तो क्या करना है, यहाँ पे e रेस टू एक्स है, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू एक्स ही आता है। e रेस टू वाई का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू वाई। लेकिन y का अगेन डेरिवेटिव होगा, क्योंकि x x के बदले y आया है, यहाँ पे x नहीं आया है तो y का अगेन डेरिवेटिव आया करना पड़ेगा यहाँ पे dy बाय dx। और 1 का क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। देन यहाँ पे dy बाय dx निकालना है तो ये e रेस टू एक्स पहले इधर ले लो, देन मल्टीप्लाई वाला e रेस टू y वहां पे ले लो, फिर आपको dy बाय dx मिलेगा बच्चों। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपको कभी भी ऐसा आता है, मान लो अभी एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, cos x रेस टू पावर x और sin x रेस टू पावर x है बच्चों। यहाँ पे देखो, कभी भी फंक्शन रेस टू फंक्शन आता है तो आपको वहां पे क्या करना है, याद रखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है। बिफोर बिफोर क्या बच्चों, डिफरेंशिएट करने के पहले आपको ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना है, फिर आफ्टर दैट डिफरेंशिएट करना है उसको बच्चों। वो याद रखो बच्चों, यहाँ पे फंक्शन रेस टू फंक्शन, कोई भी पावर आता है फंक्शन ही, लेकिन वो फंक्शन ही चाहिए बच्चों। अभी मान लो यहाँ पे 2 आता है तो आप लॉग ले नहीं सकते वहां पे। ठीक है, ये फंक्शन रेस टू फंक्शन आया है तो यहाँ पे लॉग लेने का है, पहले लॉग को दोनों साइड में लेता हूँ तो यहाँ पे बच्चों ये होगा लॉग साइन एक्स टू द पावर एक्स। ठीक है, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, रेस्ट पावर रहेगा वो आगे आएगा, एक्स लॉग कॉस एक्स, देन ये वाला एक्स लॉग साइन एक्स बच्चों। देन अगेन यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं नीचे। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ज्यादातर ये वाले क्वेश्चन लॉगरिथमिक फंक्शन वाले आपको आ सकते हैं। और नेक्स्ट पैरामेट्रिक फंक्शन भी बहुत बार आता है, और इनवर्स फंक्शन बच्चों करना है। इनवर्स एक इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथमिक इंपॉर्टेंट है, और पैरामेट्रिक मैं एक एक एग्जांपल उसके इंपॉर्टेंट लूंगा फिर। ठीक है, पैरामेट्रिक मतलब क्या होता है बच्चों, अभी यहाँ पे x का वैल्यू मान लो 2a2 स्क्वायर है, और y का वैल्यू क्या दिया है, 80⁴ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों अलग अलग दिया जाता है आपको, और फाइंड आउट dy बाई dx बोलता है। ठीक है, पैरामेट्रिक में क्या होता है, x इन टर्म्स ऑफ t है बच्चों यहाँ पे, और y भी इन टर्म्स ऑफ t है, और आपको निकालना है dy बाई dx। तो आपका पैरामेट्रिक का फॉर्मूला क्या बोलता है, dy बाई dt निकालो डिवाइडेड बाय dx बाय dt निकालो। ये देखो dt dt कैंसिल, अगेन dy बाई dx आया आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या हुआ, y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, और x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ में आया बच्चों? ये है आपका पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी
डिफ्रेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखना है बच्चों, उसी के ऊपर आपको पूरा डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। ये 4 से 5 एग्जाम्पल आपने सीखे तो पूरा डिफ्रेंशिएशन डेफिनेटली आ जाएगा बच्चों। इसको ध्यान लगा कर देखो। अभी ये पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन एक्स रेस टू एक्स है प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स है बच्चों। यहाँ पे देखो ये वाला सम कैसा है आपका, इसमें रेस टू पावर एक्स आया है। मैंने अभी जैसे बोला कभी भी रेस टू पावर फंक्शन आता है तो आपको टेकिंग लॉग लेना है। देन इस यहाँ पे देखो इनवर्स फंक्शन भी आता है और कंपोजिट फंक्शन भी आता है। कौन से कंसेप्ट आ रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पे एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन आया, इनवर्स आया, देन कंपोजिट फंक्शन भी आया। ऐसे वाले क्वेश्चन ही आपको बोर्ड में आते हैं बच्चों, इसीलिए आपको ध्यान लगा कर देखना है। यहाँ पे ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो बच्चों क्या करना है, यहाँ पे y इक्वल टू u का अलग कर दो, v को अलग कर दो, देन u को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, v को डिफरेंशिएट करो। u लेट अस कंसीडर u इक्वल टू sin x रेस टू x। कभी भी फंक्शन रेस टू फंक्शन रहेगा तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, लॉग u किया, लॉग ऑफ sin x रेस टू x किया। डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले पहले लॉग लेना है, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे देखो sin x टू द पावर x है, ठीक है, पावर को पहले लेना है, देन लॉग ऑफ साइन एक्स करना है बच्चों। यहाँ पे पहले कर सकते हैं अपन, लॉग यू है, ठीक है, लॉग यू इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है बच्चों। पहले ये स्टेप करना है, देन आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ये लॉग यू है बच्चों। ये लॉग यू का क्या होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। सेम यहाँ पे लेना है, 1/u है, लेकिन x है क्या है यहाँ पे, नहीं है। अपन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो u आया, तो x के बदले दूसरा आता है तो अगेन डेरिवेटिव करना है, du बाई dx किया बच्चों, इक्वल टू, देन यहाँ पे देखो x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स है बच्चों। इसको क्या करेंगे अभी, यहाँ पे देखो बच्चों u इंटू वी, दोनों भी x के फंक्शन आते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे u इंटू वी करना है। u इंटू वी मतलब क्या है आपका, u इंटू वी कैसे करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। जिसको नहीं आता है वो देख लो बच्चों, यहाँ पे u इंटू वी मतलब u एज इट इज रखो, देन डिफरेंशिएट ऑफ v, डी बाई डी एक्स ऑफ v, यहाँ पे प्लस करना है, v एज इट इज रखना है, देन डिफरेंशिएट ऑफ u। बस इतना ही करना है बच्चों। पहला वाला एज इट इज रखो, एज इट इज रखा, देन इसका डिफरेंशिएट करो, लॉग ऑफ साइन एक्स का क्या आएगा, 1/sin x आएगा। लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है बच्चों, साइन एक्स है, लॉग एक्स नहीं है, एक्स के बदले साइन एक्स आया, साइन एक्स आया तो अगेन डेरिवेटिव किया मैंने, कॉस एक्स लिया, ठीक है बच्चों, प्लस देन दूसरा वाला लॉग ऑफ साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया बच्चों। सेम u को इधर लिया, यहाँ पे x बाय ये cos x बाय साइन एक्स को आपका cot x प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स बच्चों। u का वैल्यू क्या था, साइन एक्स रेस टू x, एज इट इज लो, यहाँ पे ये एज इट इज आया नीचे, ठीक है बच्चों। ये हुआ आपका du बाई डी एक्स। आपको v निकाल के लेना है, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स है बच्चों। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या है आपके पास, जैसे कि मैंने बताया था 1/√(1 - x² है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, 1/√(1 - x के बदले क्या आया बच्चों, रूट एक्स आया है, तो रूट एक्स का अगेन डेरिवेटिव ले लो। यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर है तो ये बनेगा आपका 1 - x, और ये 2 आगे आया, रूट एक्स आगे आया, ठीक है बच्चों। ये आपका dv बाय dx हुआ। देन y इक्वल टू क्या था बच्चों, यहाँ पे u प्लस v था, इसको डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx बना। आपको यहाँ पे dy बाई dx ही निकालना है, तो du बाई dx प्लस dv बाई dx होता है ये चेन रूल है आपका बच्चों। ये dy बाई dx है इक्वल टू du बाई dx क्या आता है, ये du बाई dx एज इट इज लिखो जो आया है, प्लस dv बाई dx एज इट इज लिखा बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी कंसेप्ट है, यहाँ पे समझ लो बच्चों। कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट करो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फंक्शन दिया है आपको रूट ऑफ tan रूट एक्स, देन यहाँ पे बोला है आपको फाइंड f डैश ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16। मतलब f डैश मतलब क्या होता है बच्चों, डैश 1 डैश आता है तो आपको डिफरेंशिएट करना है एक बार,
यहाँ पे डबल डैश आता है तो वो होगा 2 बार डिफरेंशिएट करना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसका भी एक क्वेश्चन देखना है आपको बच्चों, वो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी देखो यहाँ पे रूट में ये वैल्यू आया है, रूट में कोई वैल्यू आया है, लेकिन आपके पास फॉर्मूला क्या है, रूट एक्स के बदले क्या है बच्चों, यहाँ पे tan रूट एक्स है, लेकिन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या लेते हो, 1/2 रूट एक्स, सेम एज इट इज लेना है वैसा ही, 1/2 रूट एक्स के बदले क्या है, tan रूट एक्स है, एक्स के बदले tan रूट एक्स आया तो अगेन डेरिवेटिव होगा बच्चों। लेकिन रूट एक्स, एक्स अंदर का चेंज हुआ है तो अंदर का जो है वो लिख लो tan रूट एक्स, 1/2 टू रूट tan रूट एक्स, देन tan एक्स, एक्स के बदले अगेन क्या है, रूट एक्स है, तो मैंने यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव रूट एक्स किया, tan एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है बच्चों, सेक स्क्वायर रूट एक्स आता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हुआ, ये एज इट इज लिया, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स निकालना था, ये हुआ आपका एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आया, 2 2 जा 4, रूट एक्स आया और ये tan रूट एक्स लिया। अभी यहाँ पे आपको निकालना था एफ डैश ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16, तो एफ डैश ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 क्या होगा बच्चों, एक्स के बदले, एक्स के जगह पर आपको क्या लेना है, पाई स्क्वायर बाय 16 वैल्यू डालना है, यहाँ पे पाई स्क्वायर बाय 16 वैल्यू डालो, यहाँ पे भी पाई स्क्वायर बाय 16 और यहाँ पे भी पाई स्क्वायर बाय 16 डालो। ये क्या होगा बच्चों, पाई स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, पाई आएगा, 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4, सेम यहाँ पे भी होगा नीचे भी, और यहाँ पे सेक पाई बाय 4 का वैल्यू आता है √2 और उसका स्क्वायर किया बच्चों, देन पाई बाय 4, 4 4 गेट कैंसिल हुआ, और ये tan पाई बाय 4 का वैल्यू आता है बच्चों 1, 1 का स्क्वायर रूट आता है 1, दैट्स वाई पाई इंटू 1, √2 का स्क्वायर आता है 2 बाय पाई। ये हुआ आपका एफ डैश ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 बच्चों। देखो कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अभी पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू अलग अलग दिया है, और आपको बोला है यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना है बच्चों, उसका ही मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर मतलब एक बार डेरिवेटिव निकाल के उसका और एक बार डेरिवेटिव करते हैं अपन, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले क्या निकालो, dy बाई डी एक्स का वैल्यू फॉर्मूला क्या है बच्चों, यहाँ पे dy बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी, यहाँ पे क्या है, थीटा है तो dy बाय डी थीटा लोगे आप, dx बाय डी थीटा लोगे, ठीक है। मतलब पहले डिफरेंशिएट करो x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये क्या आएगा बच्चों, a cos थीटा है, a इज अ कांस्टेंट एज इट इज लिखा, cos थीटा का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन थीटा, dy बाय डी थीटा सेम होगा बच्चों, b कांस्टेंट है, साइन थीटा का cos थीटा होगा, dy बाई डी एस का फॉर्मूला लगाया, ये आंसर आया माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। अगेन डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करोगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। अभी ये देखो माइनस बी बाई ए इज कांस्टेंट एंड कॉट थीटा का आपका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो थीटा का अगेन करना पड़ेगा डी थीटा बाय डी एक्स, ठीक है। लेकिन डी थीटा का बाय डी एक्स का वैल्यू मालूम नहीं है आपको, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे डी एक्स बाय डी थीटा है बच्चों, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो डी थीटा बाय डी एक्स आएगा, मतलब ये राइट हैंड साइड का भी आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, -1 बाय ये साइन थीटा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों, कुछ डाउट होगा तो कमेंट करो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये इनवर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आया आपको, इनवर्स फंक्शन के, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सेक इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करना है बच्चों, ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन, यहाँ पे दो फंक्शन दिए, तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर करो y इक्वल टू दिस और x इक्वल टू दिस, विथ रिस्पेक्ट टू निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है आपको,
dy बाई डी एक्स निकालना है तो बच्चों ये हुआ आपका अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म में आया। तो पहले dy बाय सो जो फंक्शन है वो निकालो, देन dx बाय जो फंक्शन है वो निकालो। यहाँ पे देखो और एक कंसेप्ट है बच्चों, सेक इनवर्स आता है। ये सेक इनवर्स आया है तो कभी भी इनवर्स फंक्शन में ये कोशिश करना है आपको, जो बाहर बाहर में ट्रिगो फंक्शन है वही अंदर में लाने का कोशिश करना है बच्चों। ठीक है, समझ में आया? अभी मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सेक इनवर्स है तो अंदर भी आपको सेक ही लाना है। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लाने का ही कोशिश करना है बच्चों। यहाँ पे वो लाने के लिए आपको थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो x इक्वल टू साइन थीटा पुटअप किया मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्यों किया? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर मतलब ये हुआ आपका कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। देखो सेक बाहर में है, अंदर में भी सेक ही आया है। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होता है बच्चों? सेक इनवर्स और सेक, ये सेक से गेट कैंसिल और ये बच्चा है आपका थीटा बचेगा। ठीक है बच्चों, देन x का सेम करना है तुम्हें, x को भी सेम साइन थीटा पुटअप करना है बच्चों। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, उसका रूट निकाल के कॉस थीटा होगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या है बच्चों आपके पास? साइन 2 थीटा है। तो साइन साइन गेट कैंसिल, ये 2 थीटा आया। तो x एंड y का वैल्यू आया बच्चों, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना है ना, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ये इसका रेशियो लेना है बच्चों। पहले x इक्वल टू 2 थीटा हुआ, dx बाय डी थीटा ये आया आपका 2, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा का वैल्यू आएगा 1। ठीक है बच्चों, और ये dy बाय डी थीटा इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। दोनों का रेशियो लिया बच्चों, dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा, इसका 1 आया था, इसका 2 आया। दिस इज योर आंसर बच्चों। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल टाइप पे आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई है, देन ई रेस टू एक्स प्लस वाई दोनों को इक्वल है, और आपको प्रूव दैट करना है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू वैल्यू उसका जीरो जीरो लाना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये प्रूव दैट के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको क्या प्रूव करना है वो पहले देखना है कभी भी। इसमें क्या है, क्या बोला है बच्चों? dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? ये देखो बच्चों, ये कॉम्पोजिट फंक्शन भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स ही डेरिवेटिव रहता है। ई रेस टू वाई का क्या होगा? ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई है बच्चों। सेम लो फंक्शन ई रेस टू एक्स प्लस वाई लिया और इसका अगेन डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, e रेस टू एक्स प्लस वाई से ओवरऑल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिया है यहाँ पे, e रेस टू एक्स e रेस टू वाई। कभी भी ये dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स ऐसा आता है तो उसको एक तरफ करके लेना है आपको, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है? dy बाई डी एक्स के। यहाँ पे देखो बच्चों, प्रूव दैट का क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे e रेस टू वाई माइनस एक्स ही लाने का कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि आपको ये और ये दोनों का माइनस करके आंसर जीरो होगा बच्चों। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स है यहाँ पे, ई रेस टू एक्स प्लस वाई क्वेश्चन में क्या है, क्या दिया है बच्चों? ये देखो ई रेस टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है? ई रेस टू एक्स है प्लस ई रेस टू वाई। ये मैंने यहाँ पे पुटअप किया बच्चों, यहाँ पे पुटअप किया। ठीक है बच्चों, ये वाला ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ई रेस टू एक्स हुआ, ई रेस टू वाई हुआ। ये क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन दिया था वो यहाँ पे पुटअप किया। यहाँ पे भी ऐसा ही करोगे, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई माइनस दिस। ठीक है, ई रेस टू एक्स गेट कैंसिल हुआ बच्चों। यहाँ पे भी ई रेस टू वाई दोनों कैंसिल हुआ, बचा क्या यहाँ पे? माइनस ई रेस टू वाई, और यहाँ पे क्या बचा? ई रेस टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया है यहाँ पे बच्चों। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ई रेस टू वाई, और ई रेस टू एक्स यहाँ से डिनोमिनेटर में जाएगा। ये ई रेस टू दोनों भी बेस सेम है तो उसका पावर का एडिशन होता है कभी भी। ये x यहाँ पे ऊपर आया तो माइनस एक्स हो गया, ई रेस टू वाई माइनस
एक्स बच्चों। गिवन क्या था आपको, dy बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू वाई माइनस एक्स का वैल्यू 0 दिखाना था। dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये आया, माइनस में आया, प्लस ई रेस टू वाई माइनस एक्स, दोनों भी कैंसिल होकर आंसर क्या आया बच्चों, यहाँ पे 0 आया। तो यहाँ पे ऐसा लिखो कि हिंस प्रूव। ठीक है बच्चों, ये बार बार आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता रहता है, इसको थोड़ा अच्छे से करो बच्चों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। ये भी बार बार आपके बोर्ड में आता रहता है, cos x रेस टू पावर, ये देखो सेम ही है पूरा। ऐसा भी कभी कभी आता है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस दिस डैश डैश डैश, ऐसे वाले भी सेम क्वेश्चन आ सकते हैं आपको बच्चों। यहाँ पे मैंने पावर का क्वेश्चन लिया, पावर रहता है तो आपको क्या करना है, उसको y कंसीडर करो पहले। अभी यहाँ पे cos रेस टू दिस है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये y का वैल्यू क्या है, सेम ही है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या पुटअप किया, ये जो ऊपर वाला जो है उसको लेट अस कंसीडर y। तो ये पावर रेस टू पावर आता है तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड किया, ठीक है। तो y का log y होगा, यहाँ पे log ऑफ cos x रेस टू y, ये y आगे आएगा बच्चों, y log ऑफ cos x बनेगा। देन डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स होगा ये। देन यहाँ पे y है इनटू log ऑफ cos x है तो 1 बाय x के अनुसार ये 1 बाय cos x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का अगेन डेरिवेटिव लिया बच्चों। देन प्लस यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, u इंटू वी कर रहा हूँ बच्चों, प्लस log ऑफ cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स के टर्म एक तरफ करके लो, dy बाई डी एक्स का 1 बाय वाई था, ये log ऑफ cos x यहाँ पे जाएगा, माइनस होगा log ऑफ cos x, ठीक है। dy बाई डी एक्स कॉमन है, माइनस इक्वल टू माइनस y, देन आपका क्या होगा ये बच्चों, साइन x बाय cos x होगा, ठीक है। तो ये बनेगा, कैसे आया ये, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x लिया माइनस साइन x बच्चों, डिवाइडेड बाय cos x, साइन x बाय cos x, ये होगा आपका tan x, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या किया, माइनस वाई tan x एज इट इज रखा, और ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो टर्म था वो यहाँ पे लिया डिनोमिनेटर में, ये देखो डिनोमिनेटर में लिया। फिर डिनोमिनेटर लेते समय में मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 इंटू 1 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय वाई किया, इक्वल टू ये क्या है बच्चों, ये y ऊपर गया, माइनस वाई स्क्वायर tan x बना, 1 माइनस वाई लॉग ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर tan x वाई लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस 1। यहाँ पे क्या किया, माइनस कॉमन लिया, बाहर लिया, देन इसका साइन चेंज होता है, y log cos ऑफ x माइनस 1 हुआ, y माइनस माइनस गेट कैंसिल, एंड ये आपका प्रूव दैट आया, शो दैट करना था। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे भी रूट में आता है तो भी आपको कैसे करना है, साइन एक्स प्लस वाई करना है बच्चों, और आपको देन यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन को ही मैंने लास्ट क्वेश्चन बोला था, लेकिन बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये आखिरी में क्वेश्चन ले रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे 13 और ये y रेस टू 7 है बच्चों, ये कंपोजिट है, इक्वल टू x प्लस वाई रेस टू पावर 20 है। देन यहाँ पे प्रूव दैट करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ये देखो पावर का दोनों का एडिशन कभी भी ये राइट साइड में आएगा बच्चों, कभी भी ऐसा वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, x रेस टू m और y रेस टू n, और ये x प्लस वाई रेस टू m प्लस n, ये वाला भी प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है, और ऐसे वाला भी आ सकता है बच्चों। इसका कभी भी आंसर प्रूव दैट होने दो, या खाली आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, तो याद रखो बच्चों कि इसका आंसर आएगा आपका y बाई एक्स बच्चों। तो चलिए देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज लिखो पहले, और पहले तो डिफरेंशिएट लेने के पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ओके, लॉग लगा कर ले लो, दोनों साइड में लॉग लगाया। देन लॉग अंदर कैसे लेंगे अपन, जब कभी मल्टीप्लिकेशन आता है तो वहां पे लॉग अंदर लेने के बाद में वो होता है आपका एडिशन, ओके। ये रूल है आपका, लॉग ए इंटू बी रहेगा,
तो log a प्लस log b, समझ में आया। और ये log a बाय b रहेगा तो log a माइनस log b रहता है बच्चों, ये याद रखो रूल। देन इसको log अंदर लिया, log x रेस टू 13 हुआ, log y रेस टू 17 हुआ। देन ये पावर आगे आया log 20 log x प्लस वाई, ठीक है। ये भी पावर आगे लिया, ये पावर आगे लिया, और देन अभी यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 13 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, log y का 1/y, dy/dx हुआ यहाँ पे। और ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, अंदर 1/x प्लस वाई है, x प्लस वाई का अगेंस्ट 1 प्लस dy/dx होगा बच्चों, ठीक है। 13/x हुआ 7/y, तो ये 20/x प्लस वाई, ये ओवरऑल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लेना है यहाँ पे 20x प्लस वाई dy/dx, यहाँ पे भी dy/dx दिखाई दे रहा है, यहाँ पे dy/dx दिखाई दे रहा है, तो dy/dx कॉमन ले लो, 7/y माइनस ये यहाँ पे 20/x प्लस वाई होगा। देन ये 20/x प्लस वाई एज इट इज रखा, 13/x यहाँ पे आया, ये माइनस हुआ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये आएगा आपका। देन इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया, ठीक है बच्चों। देन dy/dx होगा 7x 7y माइनस 20y, ये होता है माइनस 13y। यहाँ पे भी 20 माइनस 13 7x हुआ माइनस 13y एज इट इज लिया बच्चों। देन dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट करना था, यहाँ पे ये यहाँ पे लिया, यहाँ पे लेने के बाद में ये होता है मल्टीप्लिकेशन में जाता है बच्चों, ये डिनोमिनेटर आपका ऊपर आएगा और ये न्यूमरेटर नीचे आएगा बच्चों, ठीक है। देन ये दोनों सेम है इसलिए दोनों को कैंसिल किया, ये दोनों सेम है कैंसिल किया, y/x आपका वैल्यू आया बच्चों, समझ में आया। ये सारे आपके डिफरेंशिएशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। आपने इतना ही किया तो भी आपका यहाँ पे जो इसका वेटेज है 8 to 9 मार्क्स का वेटेज है बच्चों, 8 to 9 मार्क आपको आना ही है, ठीक है बच्चों। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बच्चों। थैंक यू।